और एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। अच्छा बाशे एटलस होंडा मैं ते होंडा ही लेता वासलाम। अच्छा चाय पानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वेस कलर है और आपको इस्लाम कोट थर पार्कर से एक और खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी बाइक के पास इस्लाम कोट कंटेनर होटल में और बाइक बिल्कुल पैकअप कर ली है। ब्रेकफास्ट हमने यही इंक्लूडेड था रूम के साथ, तो ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, अंडा और पराठा। एनीवे, आज का मैं आपको रूट बताता चलूँ। अब हम यहाँ से निकलेंगे उमरकोट के लिए और उमरकोट फोर्ट भी विज़िट करेंगे, वहाँ का सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे, कल्चर भी एक्सप्लोर करेंगे और विलेज लाइफ भी देखेंगे। अब्दुल्ला भाई पैकअप हो रहे हैं। अब्दुल्ला भाई अपना बाइक वगैरह सब रेडी कर लें। मैंने अपना सब रेडी कर लिया है, बस गियर पहनना है, हेलमेट पहनना है और सफ़र को आगे कंटिन्यू करना है। डिटेल व्लॉग में इस होटल का नहीं बता रहा, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने पूरी डिटेल, प्राइस वगैरह सब बताएं, और अगर नहीं देखा तो जाके वो देखें, बड़ा मज़ेदार व्लॉग है वो। अच्छा, बाइक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमें फ्यूल अप भी करवाना है और बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो खैर धोएंगे तो नहीं इस वक्त, लेकिन ऑयल का मेरा टाइम हो चुका है 1000 किलोमीटर के अबव होके ये 119 ऊपर चल चुकी है। 1119 किलोमीटर मेरी बाइक पुराने ऑयल पे चल चुकी है, तो बस अब ऑयल भी मैंने लेके रखा हुआ है, बस उसको चेंज करवाना है। इस्लाम कोट यहाँ से 3 किलोमीटर है, सिटी जो सिटी सेंटर है वो 3 किलोमीटर है। वहाँ जाएंगे, ऑयल वगैरह चेंज कराएंगे, फ्यूल अप करेंगे और फिर उमरकोट की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, सही है भाई, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। या अल्लाह पाक, आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और आप सब का भी बहुत अच्छा गुज़रे। यार अभी मैंने इतना पानी पिया है फिर भी मुझे प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी पानी पी लिया है, पीछे बोतल पड़ी हुई है, फिर आगे शहर में रुकेंगे ना तो पी लेंगे पानी। ये आ गई जी होंडा के शोरूम पे, वर्कशॉप पे, और यहीं से हमने कल ऑयल भी लिया था। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग ना देखा हो तो देखिएगा, यहाँ से हम ऑयल अपना चेंज करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार कल ऑयल लेकर गए थे ना, चेंज करना है अभी। हाँ, नहीं आया मैकेनिक? अरे आप नहीं कर लोगे? अब्दुल्ला भाई मैकेनिक नहीं आया है, इनके पास तो बंदे नहीं है, तो हम दूसरे के पास चलते हैं, देखते हैं। सिटी है यहाँ पे, कोई ना कोई तो ऑयल कर देगा। जैसे कल एक और जगह पे रुके थे, तो हो सकता है वो हमें करके दे दे ऑयल चेंज। यहाँ हमें मिल गया ऑयल चेंज करने वाला, और अब चढ़ाते हैं इसके वर्कशॉप में ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऑयल चेंज करवा लेते हैं। अल्लाह भला करना। ऑयल निकाल के देते हैं। ओए, ये पड़ा बॉक्स में ऑयल। अच्छा बस एटलस होंडा, मैं तो होंडा ही लेता। फ्री में प्रमोशन हो जाती है और कुछ देते नहीं है यार। भाई ऑयल पूरा निकला है सीबी में से? आज पूरा निकला है। अच्छा जी, बताना। ये देखें जी, लोग कहते हैं, बड़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और कहते हैं सीबी ऑयल पीती है। 2018 मॉडल है ये और कंडीशन आपके सामने है। तकरीबन 1200 किलोमीटर के बाद मैंने ऑयल चेंज किया है
और ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निकला है मेरी सीबी में से। ऑयल चेंज हो गया हमारा और अब बाइक को उतारते हैं नीचे। ओ शाबाश। और यहाँ से लोकेशन मैंने लगाई है उमरकोट की, 2 घंटे 10 मिनट 114 किलोमीटर बता रहा है। मज़े मज़े से हम 3 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह खैरियत से। आगे बाईपास पर पीएसओ का पंप आएगा तो वहीं से फ्यूल अप भी करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह टॉप और टॉप सिंध के एक और शहर उमरकोट की तरफ रवाना हो जाएंगे। हस्कोल का भी पंप है यहाँ पर और ताज का भी है। सोच रहा हूँ हस्कोल से ही फ्यूल अप कर लें फुल। साईं कार्ड हले तो कार्ड कैश हल दो बहन में 2000 जो लगायो 3000 जो लगायो बल्कि 2500 जो लगायो। यहाँ पे है 269.96 पैसा, मतलब 270 रुपये लीटर है। ये आ गया जी उमरकोट के लिए यहाँ से टन। यहाँ से आपको एयरपोर्ट 18 किलोमीटर, छाछरो 55 किलोमीटर और उमरकोट यहाँ से 110 किलोमीटर और मीरपुर खास 175 किलोमीटर। आगे एयरपोर्ट आएगा ना, एयरपोर्ट तक तो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा इसी तरह का कारपेट रोड है। उसके बाद रोड बड़ा ख़राब है आगे। जब लास्ट ईयर में यहाँ से गुज़रा था उस वक्त ख़राब था और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। मैं भी अब बन चुका हो। और एयरपोर्ट जो यहाँ मौजूद है ना, वो एयरपोर्ट पर पैसेंजर जहाज़ नहीं उतरते, आर्मी अपने लिए यूज़ करती है। बकरी हेलो अस्सलाम वालेकुम, दानियाल का फ़ोन है। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पहुँचे? बस अभी हम लोग उमरकोट वाले रास्ते पे हैं। चलो 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 अब्दुल्ला भाई चलो। लास्ट ईयर दानियल भी मेरे साथ ही था ना इस रूट पर, तो पूछ रहा था कि रोड की कंडीशन कैसी है। फ़िलहाल तो अच्छी है कंडीशन, क्योंकि ये तो रोड वैसे ही क्लियर है। छाछरो वाले रोड पर उमरकोट की जानिब रवा दवा थे और एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। यहाँ पर लगा हुआ था मेरा गोप्रो, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो ना, ये देखें तो ये पूरा माउंट जो प्लास्टिक का होता है ना, ये टूट चुका है। और ये रहा गोप्रो, इसका सिर्फ ये ऊपर का जो लेंस के ऊपर कवर होता है ना, ये टूटा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोप्रो इतनी बिल्ड क्वालिटी का है, अक्सर लोग इसकी बेइज्जती करते हैं। मैं आपको ऑन करके भी दिखा दूँ, ये देखिए ऑन हो चुका है गोप्रो। तकरीबन हम 80 की स्पीड में थे अब्दुल्ला भाई, 80-100 के करीब स्पीड थी। और ये ऊपर से गिरा है ये वाले माउंट से, मेरा वाला गोप्रो हीरो 9, ये देखें हीरो 9 ब्लैक है ये, और यहाँ से गिरा है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, गोप्रो को बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। बस क्या टूटा है, इसका ऊपर का ये लॉक टूट गया है। ये देख रहे हैं ना, ये लॉक टूट गया जो इसके ऊपर लगता है। गिलास तक इसके अंदर बच चुका है, सिर्फ एक ये लॉक टूटा है। और इतनी इसने रगड़े खाई है ना, ये देखे कितना रगड़ा हुआ है। ओह आज तो उसने सही रगड़े खाई। आपको किसी वजह से बताऊं, मैं यहाँ पर ना इसके साथ ये रबर का ये इस्तेमाल करता हूँ। हाँ ये थोड़ा सेव हो जाता है। और है भी ये सारा ये मेटल है। हाँ अभी मैं उतार लूंगा क्योंकि ये आपके साथ हो चुके हैं। अब हमारा गोप्रो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। अब देखते हैं इसको कितना शूट कर सकेंगे। और अव्वल तो शूट हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास माउंट नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए। अब हम यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसको रिपेयर कर रहे हैं। ओहो क्या औजार निकाला है भाई, ये कहाँ से लेकर आए हो? ये DJI वाले ड्रोन के साथ देते हैं अपने वो पंख चेंज करने के लिए। अच्छा जी, हाँ यार ये काम की चीज़ है। ये लग गया, ये रहा ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जुगाड़ होके गोप्रो मैंने लगा लिया दोबारा। जो बीच में एक्स्ट्रा एक्सटेंशन था ना, वो मैंने हटा दिया है। लेकिन अब सीन ऐसा है ना,
ये वाला जो लेंस है ना, ये लेंस जो टूट गया था ये लूज़ है, ये फिट नहीं हो रहा है, ये हवा में उड़ जाएगा। तो इससे बेहतर हम क्या करते हैं, अपना गोप्रो, जबकि बैठ तो रहा है, ये देखो बैठ गया, लेकिन ये विंड प्रेशर से निकल जाएगा क्योंकि इसमें गैप आ रहा है हल्का सा। तो अब ये कराची पहुंच के मुझे नया मंगवाना पड़ेगा जो इसके अंदर फिट होगा, फिर जाके मैं इसको यूज़ कर सकूंगा। तो इससे बेहतर ये है कि इसको हम उतार के अपने बैग में रख देते हैं, और जो भी शूट करेंगे फिर हेलमेट वाले कैमरे से शूट करेंगे, और आईफोन तो है ही हमारा ऑफ कोर्स। हम हो गए रेडी, गोप्रो को रख दिया अब बैग के अंदर। ये क्या पड़ा हुआ है, देखो ये टुकड़ा इसका एक पड़ा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो ये टुकड़ा इसका पड़ा हुआ है, इसको फेंक देते हैं यहीं पर ही यादगार ये लम्हा भी यादगार हो जाएगा हमारा। एनीवे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे लग तो सकता है, बस लेंस की वजह से मैंने उतार दिया। और अब अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। 90 किलोमीटर का सफ़र हमारा रह गया है। और एक चीज़ सीखने के लिए मिली कि प्लास्टिक के माउंट कभी भी यूज़ ना करो, लो तो मेटल के लो वरना ना लो। ये आ गया जी, आई थिंक सो छाछरों वाला रोड, और यहाँ पर हमें मिलेगी रेंजर्स की चेक पोस्ट। तो यहाँ पर होगी एंट्री। भाई साहब कहाँ खड़े हो आप, साइड पे हो जाओ, बीच पे खड़ा होकर धूप सेक रहा है भाई। हालत देखो आप, यहाँ मट्टी मट्टी है। ओए होए होए होए, नजर कुछ नहीं आना और मट्टी मट्टी हो जाना है यहाँ पे। बहुत करीब आई तो ये बस नजर आई। ओए होए 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 भाई, जितना हम बच रहे थे ना मिट्टी से, उतना ही हम मट्टी मट्टी हो गए। चलो थर आया, थर की मिट्टी ना लगे तो फायदा क्या थर आने का। अब इसको ट्रक वाले को बोले भाई साहब जगह दे दे हमें। आगे तो बड़ा गंदा पेच है, पूरा सफ़ेद हुआ हुआ है पेच, ये पत्थर सारे बिछाए हुए हैं आगे। ये इस तरह पत्थरों को बिछाया जा रहा है। ट्रैक्टर चला के ना इस फर्श को लेवल कर रहे हैं, और फिर इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देते हैं और फिर कारपेट डाल देते हैं। उमरकोट ज़िले में तो इंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, लेकिन मेन सिटी यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा चाय पानी बस कहीं भी ना साईं, कहीं भी ना, दुआ खपे तव्हांजी, चाय पानी कहीं ना साईं, कहीं ना। भाई यहाँ पे रुके थे फ़ोन करने के लिए। असी नगर का हाँ, यका बाइक ते असी कराची सा निकरे आयूं। बाबा दुआ खपे ना ना, कहीं ना दुआ खपे बस। हींअर हमरा जो इंतज़ार कयां तो हमरा अचे तो हिते ही। बड़ा रश जमा हो गया जी, लोग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, छाला खैरा रेडी वार यार, घर परे है ना जाम, कितरो परे है तासे। अच्छा पहुंच चुके हैं, और इसके गांव आए। अक्सर आपने देखा होगा मेरे साथ इसको वीडियोस में, जब मैं अपने घर से वीडियो स्टार्ट करता हूं तो। एनीवे
यहाँ पहुँचे अब इसके पास और देखते हैं क्या बनता है। हेलमेट उतारें पहले, पानी पिया हूँ यार। तो भाई मेज़बानी उमरकोट वालों की, और रोटी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे मौजूद है दाल फ्राई, यहाँ पे मुर्गी का सालन, कुछ सैलेड और ज़बरदस्त रोटियाँ, कड़क क्रिस्पी रोटियाँ। तो बस अपना लंच यहाँ एंजॉय करते हैं। और पूरे सीरीज़ में आपने देखा होगा लंच हमने किया ही नहीं है, ब्रेकफास्ट किया और डिनर किया है, क्योंकि लंच का टाइम ट्रैवल में ही गुजर जाता था। तो आज खैरियत से 1:15 बजे तक यहाँ पहुँच गए, तो मौका मिल गया हमें लंच करने का। अब यहाँ लंच वगैरह करते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं किले की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह खूब हमारा यहाँ पे लंच हो गया। वो रहा अपनी 70 पर मलूक, ये अब्दुल्ला भाई, और यहाँ से अब निकलते हैं किले की तरफ। बेहतरीन लंच हो गया यार, देसी लंच खाया ना तो चस आ गई। काफ़ी दिनों के बाद देसी खाना हमें यहाँ का खाने के लिए मिला। ये जी मेन शहर के अंदर इंटर हो गए उमरकोट के, और बड़ी अफरा तफरी है यार। पीछे तो इतना रश था ना कि क्या बताऊं मैं। और ये आ गया मेन गेट उमरकोट फोर्ट का। ये इंटर होने लगे अब किले के अंदर। क्या ह्यूज किला है यार। लास्ट टाइम आए थे तो हमने यहाँ पार्किंग की थी। किले पर पहुँच चुके हैं और पीछे आप मेरा वॉल देख रहे होंगे, ये उमरकोट किले की वॉल है। सामने आप देखें तो ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है किले के अंदर ही। आई थिंक सो जो बादशाह और वज़ीर वगैरह रहते थे वो यहाँ से उमरकोट का नज़ारा देखते थे। ऊपर चलेंगे, ऊपर से पूरा नज़ारा दिखता है सिटी का। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम के आंगन में बड़ा खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है, इस तरफ भी उस तरफ भी, और बीच में वॉकिंग पाथ है। म्यूज़ियम का नज़ारे दिखाता हूँ। म्यूज़ियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या मोनूमेंट मौजूद हैं। तो ये है कुछ वॉकिंग पाथ, और अंदर जा रहे हैं। थर म्यूज़ियम उमरकोट के नाम से जो म्यूज़ियम यहाँ मौजूद है उसको विज़िट करने के लिए। देखते हैं कि टिकट कितनी है। गली टिकट है साईं 50 रुपये। ये है जी म्यूज़ियम की एंट्री, और चलते हैं अंदर की तरफ और आपको तमाम कल्चर यहाँ के देखने के लिए मिलेंगे। ये थर का कल्चर है, रेगिस्तानी इलाके, और इस तरह की ड्रेसिंग करके ट्रेडिशनल स्टाइल में अपने ऊँट की सवारी कर क्या करते थे। इस सेक्शन में अगर आप देखें तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और अलग अलग जो बादशाह गुजरे हैं ना मुग़ल दौर के, उनकी तस्वीरें प्रिजर्व की हुई हैं इस तरफ। ये है उमर बादशाह, ये उसकी कनीज़, ये मारवी, ये पूरा इन्होंने एक औरा बनाया हुआ है जिस टाइप का वो हुआ करता था अपने किले के दौर में, अपने उमर बादशाह के दौर में। और सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊँ ना तो हर दौर में जो मुग़ल बादशाहों के दौर में बादशाहों की बादशाह गुज़रती गई साल के साथ साथ, उस दौर के सिक्के भी यहाँ मौजूद हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अपने ऊँट के ऊपर या जानवरों के ऊपर जो घोड़ी गधी जो भी होती थी ना, उनके ऊपर जो ये बिछाते थे, अगर आप देखें ना तो बीच में ये हॉल है। अच्छा, हॉल का मकसद ये कि ऊँट का कुब होता है, ये ऊँट के ऊपर ये पूरी खूबसूरती से हाथ से बनाए हुए इस तरह के ड्रेस पहनाते थे। और ये बच्चों के ड्रेस आ गए इस तरफ। सिंध के सहरा में खड़ा हुआ उमरकोट फोर्ट, जिसे उमरकोट या अमरकोट किला भी कहा जाता है, तारीख का एक बहुत गहरा राज अपने अंदर समेटे हुए ये वही मकाम है जहां 1542 एडी में मुगल बादशाह अकबर पैदा हुए, जब उनके वालिद हुमायूं की जिंदगी बुरे हालात से गुजर रही थी। जो किला आज हम देखते हैं वो 1744 एडी के करीब सौदर राजपूत हुक्मरान राणा प्रसाद ने तामीर करवाया। किला पूरी तरह सुर्ख ईंटों से बना हुआ है, जो सहरा के पीले रंग के साथ मिलकर इसे एक शानदार और रॉयल टच देता है। इसकी बुलंद दीवारें, मजबूत बुर्ज और 4 दीवारी इस बात का सबूत है कि ये एक मजबूत दिफाई किला है। सख्त गर्मी और राजस्थानी मौसम को देखते हुए किले के अंदर हवादार कमरे और वसी सहन भी मौजूद है। सिर्फ ईंटों का किला नहीं, बल्कि मुगल और राजपूत तारीख का मिलन और सिंध के सहरा में खड़ा हुआ एक खामोश लेकिन अजीम शाहकार है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये
हाथ से बनाए हुए खूसे हैं, जैसा कि ये अंकल बना रहे हैं यहाँ पर, और बड़ी खूबसूरती से इसको निखारा जा रहा है भाई। टोटल ये हाथ से बनाए हुए खूसे हैं ये। उमरकोट फोर्ट से हो गए फ्री और काफ़ी इन्जॉय किया। तो यहाँ से चलते हैं जो हमारे होस्ट हैं मलुक, उसके घर पर, और फिर कुछ रेस्ट करते हैं यार, फ्रेश वगैरह होते हैं, चाय शाय पीते हैं। खाना शाना तो हमने खा लिया। उमरकोट सिटी से तकरीबन 10-12 किलोमीटर अंदर है ये इलाका। अस्सलाम वालेकुम, चाला खैरा, अस्सलाम वालेकुम। तो पहुंच चुके हैं अपने रिहाइशगाह पर और दिखाता हूं आपको। ये है जी ज़बरदस्त बिठक टाइप कमरा, खूबसूरती से और बिल्कुल कल्चर के हिसाब से, बहुत खूबसूरत भाई, ज़बरदस्त। खैर फ्रेश होते हैं, अपना हेलमेट वगैरह उतारते हैं। चारपाई हमने लगा दी है बाहर और कुछ वेदर का मज़ा लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या खूबसूरत बादलों के नज़ारे हैं यहाँ से। बस इस जगह पे आज हमारा नाइट स्टे है। बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। ये पहले एक पंप वगैरह था, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है पंप, तो यहाँ पे इन्होंने कमरे बना दिए हैं। चाय हमारी आ चुकी है और मलुक की अगेन मेहमान नवाजी। इंटीरियर सिंध में हमें ये चाय पीने के लिए मिल गई। अब्दुल्ला भाई के पास चलते हैं। तो हमारे अब्दुल्ला भाई बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। रात के डिनर का हमारा ये इंतज़ाम हो गया। मलुक भाई माशाल्लाह लेकर आए देसी कुकड़। हाँ भाई, तैयार हो ना कटने के लिए? वाह जी वाह। तो आज कढ़ाई खाएंगे हम इस मुर्गे की, देसी मुर्गे की। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया ये काम। तो डिनर हमारा आ चुका है और डिनर में घर की ज़बरदस्त रोटियां हैं हमारे पास, और उसके साथ जो मुर्गा मैंने आपको दिखाया था ना कुछ देर पहले, खेल रहा था इन मिट्टी में, और अब बर्तन में आ चुका है भाई। कुछ सैलेड है और देसी घी, असली घी है ज़बरदस्त, और ये चने ज़बरदस्त भाई, और उसके साथ रायता एंड ऑफ कोर्स लस्सी, ज़बरदस्त। तो बस रेगिस्तानी सहरा में हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद बाइक्स हम अपने दोनों यहाँ पर लेके आए, क्योंकि इंडोर है तो सेफ रहेगा। डिनर कैसा रहा? डिनर बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। लोग भाई छा गए यार, चस आ गई देसी मुर्गा खा के, ऐसी वैसी सॉलिड था यार। तो बस इसी के साथ आज पूरे दिन का और आज के इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। बहुत लंबा दिन रहा हमारा, इस्लाम कोट से लेकर उमरकोट तक। डिनर हमारा बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त मज़ा आ गया देसी मुर्गा खा के, और मलुक की खूब मेहमान नवाजी मलुक कर रहा है। इतनी हमें हाजत नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी अपनी हद से ज़्यादा करके वो यहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहा है। बाइक्स हमने अंदर पार्क कर दी है। सर्दी का लेवल यहाँ पे टाइट है, तो अब कोशिश करेंगे सोने की तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और सिंध सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं आपको ये अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। भाई की हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने भाई को खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।